उठापटक को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए इंटैक्ट है, चिराग पासवान नाराज नहीं है, एनडीए में कोई खटपट कहीं नहीं है और बहुत जल्द सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। नहीं है, एनडीए एकजुट है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और 40 की 40 सीट बिहार में जीतेंगे। चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं? कोई नाराज नहीं है चिराग पासवान जी, कहीं से कोई नाराज नहीं। कहा जा रहा कि चाचा भतीजा में कोई नहीं, चिराग जी में कोई नाराजगी है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जल्द हो जाएगा। हाँ, एकदम जल्द पता चल जाएगा। चिराग पासवान और एनडीए में कोई खटपट नहीं है, कहीं कोई खटपट नहीं है, कोई खटपट नहीं है। बहुत जल्दी बंटवारा हो जाएगा, सीट बंटवारा बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, एलजेपी के दोनों धड़ों के लिए बीजेपी 5 सीट उन्होंने तय की है और बताया जा रहा है इन्हीं 5 सीटों में एलजेपी के दोनों धड़ों यानी कि पशुपति पारस की आरएलजेपी और चिराग पासवान की एलजेपीआर के बीच बंटवारा होगा। साथ ही बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट देने की तैयारी में। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट और अगर मुकेश सहनी भी एनडीए का हिस्सा बनते हैं, एनडीए के साथ जुड़ते हैं तो उनको भी 1 सीट बीजेपी देने को तैयार है। बीजेपी मुकेश सहनी को 1 सीट से ज्यादा देने की तैयारी में रही है। खबर यह भी है कि मुकेश सहनी ने बीजेपी के सामने प्रस्ताव रखा है, निषाद समाज को एससी कैटेगरी में आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है मुकेश सहनी ने और बीजेपी से सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर वादा करने का प्रस्ताव रखा है। मुकेश सहनी बीजेपी नेताओं के संपर्क में है और इन सबके बीच खबर यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के लिए 2 सीट की मांग कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी मात्र 1 सीट देने को राजी है। उपेंद्र कुशवाहा कल मंगलवार की रात को दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज बीजेपी नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी कि पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका लग सकता है। चिराग गुट को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। हाजीपुर और वैशाली सीट लगभग तय मानी जा रही है। पशुपति कुमार पारस को सिर्फ 1 सीट ही मिल सकती है। पशुपति कुमार पारस ने बीजेपी के सामने अपनी बात को रखा था और हाजीपुर की जगह समस्तीपुर से पशुपति कुमार पारस को चुनाव लड़ने को बीजेपी की तरफ से कहा गया था, लेकिन इस पर पशुपति कुमार पारस माने नहीं। हाजीपुर सीट वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पशुपति पारस समस्तीपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। समस्तीपुर से फिलहाल पशुपति पारस के भतीजे प्रिंस राज सांसद हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी एलजेपी के दोनों धड़ों यानी कि आरएलजेपी और एलजेपीआर को एक करना चाहती है। पशुपति पारस और चिराग के बीच सुलह कराकर बीजेपी दोनों पार्टियों का विलय कराना चाहती है, लेकिन पशुपति पारस एक होने को तैयार नहीं। हालांकि उन्होंने आखिरी सांस तक एनडीए के साथ रहने की बात जरूर कही है, पर भतीजे चिराग के समझौता पर पशुपति पारस मंजूर उसे नहीं कर पा रहे। पशुपति पारस की बीजेपी नेताओं से बातचीत अभी भी जारी है।